पृथ्वी का आग्नेय कोण भारत है। संपूर्ण भारत का आग्नेय कोण उड़ीसा है। उड़ीसा के भी आग्नेय कोण में पुरी है और पुरी के भी आग्नेय कोण में श्री जगन्नाथ जी की रसोई है महाराज। तो जो ध्वजा अर्पित करते हैं उनके साथ हमारी भेंट हुई, वार्ता हुई, चर्चा हुई। जो स्वयं ऊपर चढ़कर जाते हैं उन्होंने हमको एक बड़ी अद्भुत बात कही। बोले हम ऊपर चढ़ते समय एक क्षण भी ये विचार करें, वैसे देखो तो जगन्नाथ जी के दो मंदिर हैं, एक नीलाचल में, एक सुंदरांचल में। सुंदरांचल किसको बोलते हैं? जहां सामने गुंडीचा का मंदिर है उस क्षेत्र को सुंदरांचल बोलते हैं। ऐसे देखो तो सब एक ही लगता है, पुरी, पर यहां अलग अलग अंचल हैं। तो अनवयाद इतरतः, वैसे तो श्री जगन्नाथ जी सदा नीलाचल में विराजते, पर जब रथ यात्रा का उत्सव होता है तो इतरतः, तब आप सुंदरांचल में गुंडीचा में विराज कर जो स्वयं यशोदा मैया के भाव से श्री गुंडीचा अम्बा सेवा करती हैं। चार्थेषु भिज्ञस्वराट, चार्थेषु पदार्थेषु, अर्थात विविध 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 पदार्थों से श्री जगन्नाथ जी की सेवा होती है। 36 व्यंजन रोज जगन्नाथ जी को भोग लगते हैं। आपको एक निवेदन करो, संपूर्ण पृथ्वी का आग्नेय कोण भारत है। संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण भारत का आग्नेय कोण उड़ीसा है। वास्तु की दृष्टि से देखा जाए उड़ीसा के भी आग्नेय कोण में पुरी है और पुरी के भी आग्नेय कोण में श्री जगन्नाथ जी की रसोई है महाराज। इसलिए कहा जाता है जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। वास्तु की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि है ना देखने की, वास्तु की दृष्टि से जब तक जगन्नाथ जी की रसोई में अन्न बन रहा है, अग्नि प्रज्वलित है, इस ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति भी भूखा नहीं रहेगा महाराज। वो ब्रह्म कोण है पूरा, जहां अग्नि स्वरूप में साक्षात अधिष्ठात्री लक्ष्मी भोजन बना रही है। इससे बड़ा मिरेकल हो सकता है? हजारों युगों युगों से एक सा ही स्वाद, एक ही पद्धति। मंदिर में तो जगन्नाथ जी बैठे होते, रसोई में तो डोलते फिरते हैं महाराज, घूमते फिरते। कैसी सुंदर सुंदर वहां की, स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम खंड है, वहां आप जगन्नाथ जी की सब लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। पुरुषोत्तम खंड में बड़ी महिमा लिखी है। स्वराट, श्री जगन्नाथ जी का जो ध्वजा है उसकी महिमा अद्भुत है। हम तो जानते ही हैं, नित्य प्रति उस ध्वजा का आरोपण वहां किया जाता है। साक्षात भगवत पार्षद स्वरूप गरुण स्वरूप ही हैं वो। हम जब पिछली बार गए तो जो ध्वजा अर्पित करते हैं उनके साथ हमारी भेंट हुई, वार्ता हुई, चर्चा हुई, दर्शन हुए। हमको वहाँ उन्होंने साथ में जो स्वयं ऊपर चढ़कर जाते हैं वो स्वयं, उन्होंने हमको एक बड़ी अद्भुत बात कही। स्वराट शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। स्वराट का मतलब स्वयं प्रकाश, जो भगवान अपना काम स्वयं कराते हैं। बोले हम ऊपर चढ़ते समय एक क्षण भी ये विचार करें कि हम शिखर पर ऊपर चढ़ रहे हैं। जिस भूतपूर्व पहले जिसने भी कभी ये विचार किया, उसी समय उसके साथ दुर्घटना हो गई। हम ऊपर चढ़ते समय ये सोच ही नहीं सकते कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हम तो बस खड़े होते हैं, आंख बंद करते हैं, जगन्नाथ जी का स्मरण करते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शरीर स्वयं जगन्नाथ जी मानो ऊपर ले जा रहे हैं महाराज। इसलिए जगन्नाथ जी के दर्शन का जितना पुण्य है, उससे हजारों गुना ज्यादा पुण्य जगन्नाथ जी की ध्वजा के दर्शन का है। पहले तो ध्वजा ही दर्शन हो, ध्वजा देखते ही प्रणाम। लोग सोचते पहले पुरी में जाके तो पहले तो होटल दर्शन करते हैं महाराज, कहाँ जाना है, कहाँ खाना है,
और ठाकुर जी का स्थान ऐसा है कि दूर से ही आपको दिखे, प्रवेश करते ही जहां से आपको ध्वजा दिखे गाड़ी वहां रोकिए बगल में, एक बार उतरिए, सादर शरीर माने तो जमीन पर, नहीं तो हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, अनुमति लेकर प्रवेश कीजिए। ये तीर्थ में जाने की महिमा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदा य आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। विश्वकर्मा को ड्यूटी दी गई कि तू जगन्नाथ जी का स्वरूप बना। अब दूसरी कथा ये आती, आधा आधा स्वरूप क्यों है? पर इंद्रद्युम्न राजा को इतना उत्साह कि वो दी हुई अवधि का सब्र ही नहीं कर सका। ये तो कथा आपने पंडा पुजारियों से वहां सुनी ही होगी, प्रसिद्ध कथा, और ये भी शास्त्रीय। जगन्नाथ जी आ रहे हैं, इसका इतना 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 उत्साह कि उस अवधि का अतिक्रमण करके राजा इंद्रद्युम्न, ये जो दारू ब्रह्म स्वरूप था, अभी लकड़ी का जो वुडन लॉक था अंग्रेजी में बोलूं तो, उसमें विश्वकर्मा जब स्वरूप का निर्माण कर रहे थे, आप दी हुई अवधि से पहले ही प्रवेश कर गए। मानो इनका स्वरूप ऐसा है जो बड़े बड़े सूर्यों को मोहित कर ले, जिस कारण से ये स्वरूप प्रकट हुआ, न जिसमें हाथ न जिसमें पांव। बोले मैंने कहा था कि जब मैं पूरा स्वरूप निर्माण कर लूं तब आना, विश्वकर्मा ने कहा, पर बोले आपने तो उत्साह में मोहित होकर के अवधि और मर्यादा का अतिक्रमण करके पहले ही प्रवेश कर लिया। अब हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी कि भैया ये तो हमसे भूल हो गई। तब तेने ब्रह्म हृदा यह आदि कवये, आत्मा वैजायते पुत्र की दृष्टि से ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी, जो आदि कवि शास्त्रों के गायक हैं, उन नारद जी ने वहां प्रकट होकर के इंद्रद्युम्न राजा को कहा, नहीं, शास्त्रों में भगवान के इसी स्वरूप का वर्णन है, यही निर्गुण निराकार स्वरूप है। वहां के पंडा लोग बोलते ना, पूरा आकार कहा, भगवान के स्वरूप कोई साधारण आकार थोड़ी ना है, हमारे जैसे हाथ थोड़ी ना है, हमारे जैसे पांव थोड़ी ना है, ये तो चिज्जड़ शक्ति से निवृत्त परम अलौकिक माधुर्य स्वरूप है। इसलिए इस स्वरूप को पूर्ण ही मानो। जगन्नाथ जी जाओ तो सबसे पहले भावना करो हमारे गुरु जी हमारे साथ है, गुरु साथ दर्शन, और गुरु जी अंदर गए सेवा कर रहे हैं, ये भावना करके, ऐसी भावना से फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करो। और कभी अवसर विकल्प बन जाए कि भैया गुरु जी कि जगन्नाथ जी, तो मलुकपीड़ महाराज जी का शब्द है, बोले जगन्नाथ जी आप पे तो बहुत काम धंधे हैं, बड़े व्यस्त हो, आप अपने व्यस्त रहो, हमें तो अपने गुरु जी से मतलब है महाराज। इस गुरु प्रदत्त दृष्टि से जब दर्शन करोगे तो आपको श्री जगन्नाथ जी के दिव्य चरण, दिव्य हाथ, दिव्य मुख, जब चैतन्य महाप्रभु दिखते तो कमल नयन भगवान का दर्शन होता है, ऐसा नहीं होता। नारद जी ने इसकी व्याख्या की, मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो। तीन चीज की महिमा है पुरी में, रसोई की अग्नि, इंद्रद्युम्न सरोवर, क्षीर सागर, सारे स्कंद पुराण में कुंडों का वर्णन है, रोहिणी कुंड, पता नहीं आप में से कितने स्नान किया है, एक कुंड तो मंदिर के भीतर ही है। कभी कभी जब स्नान किया जाता है तो इंद्रद्युम्न सरोवर, रोहिणी इंद्रद्युम्न सरोवर, जहां महाराज इंद्रद्युम्न ने यज्ञ किया और यज्ञ के लिए जितना घी चाहिए था उसको सरोवर में भरा। सुरभि कुंड, जहां साक्षात सुरभि मैया प्रकट हुई,
और सबसे बड़ा तो समुद्र स्नान, जिसको क्षीर सागर, साक्षात वैकुंठ के समुद्र की लहरें वहां आती हैं। इसलिए कम से कम ये दर्शन की महिमा है कि पुरी कोई जावे तो जरूर समुद्र स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करे। महाप्रभु जी रोज करते। तो तेजो प्रसाद, वारी जल, और तीसरी मृदाम, वहां की रज में लोटे। जगन्नाथ जी के दर्शन करके आप वहां के वैष्णवों की विधा समझिएगा। स्कंद पुराण में उसका वर्णन है। 1 करोड़ जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं अगर कोई जगन्नाथ जी के मंदिर से, जो वहां का मुख्य द्वार है, वहां सीढ़ियों पर लोटता हुआ, रज में लोटता हुआ नीचे आवे। तो वहां के वैष्णवों का आपने दर्शन किया होगा, मुख्य द्वार से लेट जाते हैं और गोल गोल घूमते 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 रज में लुंठित होते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, दर्शन करो तो मृषा अमृषा, ऐसे तो 3 हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, पर अमृषा का अर्थ श्री जगन्नाथ जी का ही दर्शन करके तीनों के दर्शन का आनंद होता है। ये 3 दर्शन का अर्थ क्या है? जगन्नाथ जी साक्षात ब्रह्म स्वरूप, संकर्षण स्वरूप और योग माया स्वरूप, जीव, जगत और जगन्नाथ, तीनों तत्व, आ उ म, ये तीनों दर्शन इसी रूप में ओम है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जगन्नाथ जी सारे के सारे अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी पधारे विशेष जगन्नाथपुरी में, सेवा को उन्हीं के द्वारा स्थापित किया। आप मुख्य शिखर के ऊपर देखो तो रामानुजी तिलक है जगन्नाथ जी में। तो आद्याचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य पधारे, बोले यहां क्या मनगणंत पद्धति चल रही है? वहां के लोग कथा सुनाते, बोले ठीक शास्त्रीय विधि से सेवा करो। अब पंडा पुजारी सीधे साधे बोले हम पे तो हो नहीं रहा। तो श्री जगन्नाथ जी बोले गुरु जी से, जगत गुरु जी आप दक्षिण में जाकर विराजिए, यहां तो हम लाड और प्रेम की सेवा लेते हैं, विधि नहीं चलेगी, लाड चलेगा महाराज। एक भक्त हुए, उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो पंडाओं को देखकर उनके मन में भाव आ गया कि ये सबरे पंडा बदमाश हैं, ये टेढ़े हैं, ऐसे ऐसे सोचने लगे। हमें क्षमा कीजिएगा, उनने सोचा। ऐसा सोच करके विद्यानिधि रात में सोए तो महाराज श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और डंडा लेके विद्यानिधि की पिटाई करी। महाराज चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है पुंडरीक विद्यानिधि के चरित्र में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे पंडा पुजारी के विषय में तुमने उल्टा सोचा? डंडा लेके, सोठा लेके पिटाई करी। अगले दिन जाके क्षमा मांगी, भाई हमसे भूल हो गई। क्यों? बोले हमने जगन्नाथ जी ऐसा सोचा, जगन्नाथ जी ने डंडा लेके हमारी पिटाई करी। महाराज धामना स्वेन सदा निरस्त। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। अब उनका अनुभव क्या है? कंज लोचन, मुख कंज, कर कंज। स्वामी जी ने तो वर्णन ही ये किया है, कृपाल भज मन। ये रूप माधुरी राम जी की। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने पहुंचे तो सोच के तो गए थे कि मुख कर, कर कंज, पद कंजारुणम, या तो पदी ना है। तो बाहर आके मुंह फुला के बैठ गए सड़क पर। भैया हम तो सोच के कुछ और आए थे, यहां तो दर्शन ही और है। उसी समय एक बालक आया। बालक बोला, ए बाबा क्यों उदास बैठा है? बोले हमको तो दर्शन करके आना। बोले वही तो दर्शन, भगवान वो दर्शन देते जिसकी जो भावना होती। तो बोले हमारी तो भावना ये थी कि मुख कंज, कर कंज, पद कंज, यहां तो हमें कुछ दिखे ही नहीं। बोले नहीं, आपकी ने मानस में ही तो इस स्वरूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना।
आपने ही तो वर्णन किया है, जो बिना पद के चले, जो बिना कान के सुने, इसी स्वरूप का तो आज आपने दर्शन किया है। गोस्वामी जी निहाल हो गए, प्रभु आपने धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, मेरे अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया। और दौड़ करके गोस्वामी जी ने श्री जगन्नाथ जी के भाव से दर्शन किए। ऐसे 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 सत्यम परम धीमहि। श्री जगन्नाथ भगवान की